अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हमारे पास लेक्चर नंबर 22 हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है। एक हमारे पास है अपडेट और एक हमारे पास है डिलीट। तो ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास जो अपडेट है वो क्या करता है, अपडेट से ही वाज़ेह है कि एक रो को, एक रिकॉर्ड को क्या करता है, अपडेट कर लेता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, टू अपडेट एग्जिस्टिंग रो। जो आपके पास पहले रो होगा, जो आपके पास टेबल में जो रिकॉर्ड होगा उसको ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो उसका हमारे पास सिंटैक्स किस तरह है, अपडेट टेबल नेम यहाँ पर आपने लगाना है, और फिर सेट, और यहाँ पर आपने जिन कॉलम में चेंजेस करनी है उसको आपने यहाँ पर देना है कॉलम, और कौन सी जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो आपने फिर यहाँ पर देनी है। तो एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास कॉलम नंबर 2 हो गई है, और यहाँ पर हमने वेयर क्लॉज को यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने फिर कंडीशन देनी है। तो ये हमारे पास अपडेट इस तरह हमारे पास उसका ये हमारे पास उसकी इंट्रोडक्शन है, और ये हमारे पास उसकी सिंटैक्स है। और फिर अगर हम डिलीट के बारे में पढ़ें, तो डिलीट हमारे पास क्या करता है, वही सेम है कि एग्जिस्टिंग रो आपके पास, जो आपके पास रो होगी उसको ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। और इसका सिंटैक्स क्या है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और जो आपके पास टेबल होगा वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है, और फिर यहाँ पर आपने वेयर क्लोज को यूज़ करना है, और फिर यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है। तो ये हमारे पास इस तरह ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सिंटैक्स था। इसकी अगर किसी को समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मैं इस बार भी प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे पास अपडेट किस तरह काम करता है और डिलीट किस तरह काम करता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच में, और यहाँ पर हमारे पास हम अपडेट और डिलीट को जितनी भी हमारे पास प्रैक्टिकल होगा वो हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास जो काम होता है कि किसी डेटाबेस को क्रिएट करना, कि उसमें हम क्या बनाएंगे, उसमें टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है तो फिर उसको क्या करो, क्रिएट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर वेलकम के नाम से। तो वेलकम के नाम से मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं है। तो सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ, सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अब यहाँ पर यूज़ कीवर्ड आपने यूज़ करना है, और जो जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया होगा उसको आपने यहाँ पर क्या करना है, देना है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक टेबल को क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट टेबल, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करूँगा, और इसमें हमारे पास जो फील्ड होंगे वो हमारे पास एक होगा कि स्टूडेंट। यहाँ से थोड़ा सा टैब देता हूँ, यहाँ से मैं टैब दूँगा स्टूडेंट। एक हमारे पास होगी स्टूडेंट आईडी, जो कि हमारे पास इंटीजर में होती है, और इस पर हम प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की हम इस पर क्या लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे। और एक हमारे पास होगी यहाँ पर स्टूडेंट नेम हमारे पास यहाँ पर होगा, जो कि करेक्टर में होता है। तो वेयर केयर करेक्टर है हमारे पास, डेटा टाइप है हमारे पास, और इसकी रेंज हम रखेंगे 50। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट की सिटी होगी कि किस सिटी से ये बिलोंग करता है, और सिटी भी आपको पता है कि वो भी हम करेक्टर में देते हैं। तो इसकी रेंज भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ 50। तो ये हमारे पास टेबल हमने स्टूडेंट के नाम से बनाया, और उसमें हमने फील्ड रखे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और सिटी। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, इसमें हमें एंट्री करनी है। तो इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस नाम से आपने टेबल बनाया है, मैंने स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाया है, और इसमें हमने फील्ड कौन से बनाए हैं इसको अब हमने यहाँ पर रेफरेंस देनी है। तो स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर हमने देना है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर हमने देनी है सिटी को। तो मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम ये होगा कि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ कीवर्ड को यूज़ करना। अब यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को देना होगा। तो मैंने ख़ुद से डायरेक्ट बनाए हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड को जब हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से डायरेक्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं समझा दूंगा, ये जो हमारे पास है वो हर स्टूडेंट की आईडी है और ये हमारे पास स्टूडेंट का नेम है जो कि यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया है, और ये हमारे पास स्टूडेंट की हमारे पास सिटी है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास रन हो चुका है। तो अगर आपने डेटाबेस को देखना है तो यहाँ पर आपने रिफ़्रेश करके यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है और इसमें हमारे पास टेबल है। टेबल में हमने स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक टेबल बनाया और इसके अगर कॉलम में जाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और हमारे पास सीटी है। तो यहाँ तक हमारे पास जो डेटाबेस था उसमें हमने टेबल बनाया, टेबल में हमने इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अपडेट फंक्शन हम अपडेट करेंगे, हम अपडेट करेंगे एंड हम नेक्स्ट हम करेंगे डिलीट। तो एक हमारे पास अपडेट है और नेक्स्ट हमारे पास डिलीट की क्वेरी है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास अपडेट है। तो पहले हम अपडेट को देख लेते हैं कि अपडेट को हम किस तरह कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ, सिंटेक्स हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आपने अपडेट कीवर्ड को आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अपडेट को यूज़ कर देता हूँ और फिर आपने टेबल का नाम यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेबल नेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने टेबल नेम देना है जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स के नाम से मैंने टेबल बनाया है और फिर आपने सेट कीवर्ड को यहाँ पर यूज़ करना है और फिर यहाँ पर आपने जो अपडेट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिकॉर्ड नंबर 2 को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इस तरह कि जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है, उसको क्या कर दो, मोहम्मद कर दो और इसके साथ साथ जो उसकी सिटी है, यहाँ पर हमारे पास जो सिटी है उसको क्या कर दो, जो सिटी है उसको कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर कर दो। इस तरह का मैं इस तरह का अपडेट कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमने वेयर क्लोज को यूज़ करना है क्योंकि हमने अब बताना है कि कौन सी आईडी को हमने चेंज करना है। ये तो हमने बताया कि स्टूडेंट नेम को चेंज कर दो मोहम्मद और सिटी को चेंज कर दो पेशावर, लेकिन हमने अब यहाँ पर रिकॉर्ड को भी बताना है कि कौन से रिकॉर्ड को आपने चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब वेयर क्लोज को हमने यूज़ करना है, कंडीशन को हमने यूज़ करना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी जहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 2 होगी, जो हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी 2 है, इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। अब यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास रन हो चुका है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास इस तरह रिकॉर्ड स्टोर है। अब अगर मैं इसको देखूँ कि इसमें हमारे पास किस तरह हमारे पास अपडेट हो चुका है सेकंड नंबर रिकॉर्ड की नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और जो हमारे पास टेबल का नेम है वो मैं यहाँ पर रख दूँ स्टूडेंट्स ताकि हम डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ पर अगर मैं रन कर दूँ तो आप यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि सेकंड रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास अपडेट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास अपडेट काम करता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड में हमारे पास ये हमने स्टोर किया, मतलब हमने टेबल में ये डेटा को स्टोर किया, इस रिकॉर्ड को स्टोर किया, तकरीबन 3 स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास। और फिर हमने क्या कर दिया कि जो सेकंड रिकॉर्ड है उसको हमने चेंज कर दिया और आप लोगों को यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है कि ये हमारे पास क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास अपडेट काम करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम हमने क्या करना है कि हमने डिलीट का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिलीट को अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो हमारे पास डिलीट क्या करता है कि आपके रो को, स्पेसिफिक रो को आपको क्या कर देता है, डिलीट करता है। उसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल है, डिलीट लगाना है, फ्रॉम और टेबल का नेम आपने लगाना है। तो इस तरह मैं कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास जो अब होगी वो हमारे पास डिलीट है, तो यहाँ पर आपने डिलीट कीवर्ड को यूज़ करना है और जो आपके पास फ्रॉम को आपने यूज़ करना है ताकि हम बता दें कि कौन सा टेबल है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स का टेबल है और फिर यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, वेयर क्लोज को हमने यूज़ करना है।
तो वी आर क्लोज को मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ और फिर हमने कंडीशन लगानी है कि कौन से रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि 3 नंबर रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, जहाँ पर हमारे पास उसका रिकॉर्ड नंबर 3 है, उस पर उसको क्या कर दो, आल को हमारे पास क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब अगर अच्छा यहाँ तक अब हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह मैं करता हूँ कि आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सक्सेसफुली हमारे पास डिलीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने दोबारा यहाँ से आपने क्या करना है, रन करना है। सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास अपडेट और डिलीट काम करते हैं। अगर किसी को इसके हवाले से कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।